दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। जिसका डर था वही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाख सदन में पानी पी पी कर इस बात को भले ही बोले हो कि किसी भी देश के नेता ने सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं कराया, लेकिन ट्रंप से जिस बात का डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को था वो होता हुआ दिख रहा है। आज अखिलेश यादव संसद भवन के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए साफ साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया कि 11 सालों से आखिर किस बात की स्टडी चल रही थी कि ट्रंप ने इतना बड़ा टैरिफ लगा दिया, 25% टैरिफ भारत में लगा दिया गया है। अब संसद भवन में आज किन किन मुद्दों पर प्रदर्शन हुआ, कौन कौन से नेता ने क्या कुछ कहा, ओम बिरला को उठकर क्यों भागना पड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी पी पी कर जिस तरह से वो जवाब दिया उसका फायदा आखिर क्यों नहीं भारत को हुआ, राहुल गांधी ने क्या कहा, ये सभी खबर आपको हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। केंद्र में मॉनसून सत्र चल रहा है। मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है और इस 9वें दिन भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर प्रदर्शन विपक्ष के सांसदों ने संसद भवन के बाहर किया, तो दूसरी तरफ ट्रंप के 25% जो टैरिफ लगाने का उन्होंने ऐलान किया है, इसका मुबारकबाद भी विपक्ष के सांसदों ने दिया। अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कहा है, सबसे पहले उनके बारे में बताते हैं, उसके बाद एक एक करके सबके बारे में आपको हम बताएंगे। सबसे पहले अखिलेश यादव बारे में बताते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि आखिरकार 11 सालों से कौन से मुद्दे पर स्टडी भारत और अमेरिका के बीच में चल रही थी। हम दोस्ती करते रहे, एक के बाद एक हम दोस्ती निभाते रहे और डोनाल्ड ट्रंप ने हमें दोस्ती के नाम पर टैरिफ दे दिया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि जिस तरह से भारत ने जो अमेरिका पे 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, उसके बाद से अखिलेश यादव ने खुलेआम आज कह दिया कि अब बुरे दिन आने वाले हैं, बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और दुनिया से ये कहते थे, जब 2014 में उनकी सरकार आई तो उन्होंने कहा कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अब विपक्ष इस बात को पूरी हिम्मत के साथ कह रहा है कि अब देश में बुरे दिन आ गए हैं, बुरे दिन आने की शुरुआत हो गई है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप 25% जो टैरिफ लगा रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ी बात है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए चुनावी दौरान वो ये कहते थे कि अब की बार डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, ये उनका बयान सुनिए किस तरह से वो ये कह रहे हैं, अब की बार ट्रंप सरकार। तो आपने सुना कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से भाषण दे रहे हैं, एड़ी चोटी एक कर दिए थे वो डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए। आज वही डोनाल्ड ट्रंप भारत को जिस तरह से वो टैरिफ तोहफे के रूप में दे रहा है, क्योंकि विपक्ष तो इसको तोहफा कह रहा है और ये बात सही है। जहां एक तरफ बड़ी बड़ी दोस्ती की बातें कही जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप से लेकर कि डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक दोस्ती बहुत अच्छी है, गहराई भरी दोस्ती है, भारत अब विकसित भारत होगा, अमेरिका के साथ मिलकर व्यापार करेगा, लेकिन यहां तो व्यापार की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब आपको हम राहुल गांधी के बारे में बताते हैं। ये सवाल शुरुआत होता है राहुल गांधी से। बीते 2 दिनों पहले राहुल गांधी ने सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि आप खुलकर बोल दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे युद्ध में उन्होंने सीज फायर नहीं कराया। ये कहते हैं दुनिया का कोई भी नेता हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था उसमें सीज फायर नहीं कराया है। उन्होंने बड़े ही रुतबे से उपराष्ट्रपति का भी जिक्र किया कि उन्होंने मेरे पास कई बार कॉल किया पर हमने उनके कॉल का रिस्पॉन्स नहीं किया। क्या मतलब निकला, एक बार ना आपने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया और ना ही खुलकर कोई बातें कही, दुनिया के नेताओं का जिक्र कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और ये बात हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री गोल गोल बातें घुमा कर रखे, लेकिन आखिरकार 25% टैरिफ लगी गया अमेरिका की तरफ से। अगर वो हिम्मत और साहस के साथ अपनी बातों को रखते तो एक हिम्मत रहती कि हाँ प्रधानमंत्री ने नाम लिया है, लेकिन यहां तो प्रधानमंत्री के बिना नाम लिए इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। अब दूसरी तरफ फिर से राहुल गांधी के बयान पे आते हैं। राहुल गांधी ने
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद भवन में दुनिया के किसी नेता ने सीज फायर नहीं कराया। इस बयान पर वो पलटवार करते हुए ये भी कहते हैं कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया है। अगर वो डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले लेते हैं तो देखो वो किस तरह से एक एक करके पोल खोलता है और अच्छे से बताता है टैरिफ को लेकर, और वही हुआ, वो होता हुआ दिख भी रहा है। आज संसद भवन के बाहर विपक्ष के नेता जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से भारत को 25% टैरिफ जो लगाया गया है वो तोहफे के रूप में स्वीकार करिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्या ये तोहफा है? ये तोहफे के लायक चीज है? लेकिन विपक्ष तो इस पे सवाल उठाएगा, क्योंकि विपक्ष इसलिए सवाल उठा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े गुणगान गाए जा रहे थे। आज हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं, 25% टैरिफ हाथ लगे हैं। अब इसके साथ आ जाते हैं अमित शाह के बयानों पर। अमित शाह ने भी बड़ी बड़ी बातें कही देश के विकास को लेकर। बीते कई दिनों से गोगोई उनको घेर रहे हैं, वो साफ साफ शब्दों में कह रहे ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर बोलिए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से बातें रखी, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। सोनिया गांधी पर वो पहुंच जाते हैं, प्रियंका गांधी को लेकर, जिस पर प्रियंका गांधी ने भी खुलेआम उन्हें जवाब दिया कि मेरी मां के आंख से आंसू कब कब गिरे हैं ये देश और दुनिया जानता है। लगातार विपक्ष सरकार को घेर रही है, लगातार एक के बाद एक सवाल कर रही है, लेकिन संसद भवन में सत्ताधारी सरकार के जो सांसद हैं उनकी तरफ से जवाब खुलकर नहीं दिए जा रहे हैं, और ना खुलकर देने का नतीजा है कि उसके बावजूद भी टैरिफ का तोहफा मिल जाता है। अब इसके साथ ही साथ आपको हम ये भी बताते चले कि इमरान मसूद ने भी बीते कई दिनों से उनके भी ये बयान सामने आ रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री है। अगर वो ताकतवर प्रधानमंत्री होता तो खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेता। तो सीज फायर और SIR को लेकर प्रदर्शन जारी है संसद भवन में। अब देखना यह होगा कि आज का जो संसद भवन है, जो आज मॉनसून सत्र बैठाया गया है, जो आज मॉनसून सत्र चलने वाले हैं, इसमें कितने हंगामे होते हैं, सरकार कौन कौन से बातों का जवाब देती है विपक्ष के। लेकिन सवाल फिर भी घूम फिर कर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि 1 अगस्त से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इस पर सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अमेरिका और भारत के बीच जो दोस्ती की बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी उसकी धज्जियां उड़ गई, और अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है वो एकदम सटीक और सच होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आप इस संसद भवन के प्रदर्शन, डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ और SIR जो बिहार में वोटर वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, इस मुद्दे पर आप क्या विचार रखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि देश कि नागरिक का एक एक प्रतिक्रिया आना देश के भविष्य से जुड़ा हुआ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ।